बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि सिंध में जमहूरी अमल का तसलसल अहम मरहला मुकम्मल हो गया। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं। जयाली उम्मीदवारों ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सूफिया शाह और राशिद अली खान को शिकस्त का सामना। मुत्तहिदा के दोनों उम्मीदवारों को 36-36 वोट मिले। आगा सिराज खान दुरानी ने 10 साल बाद स्पीकर का ओहदा छोड़ दिया। ऐवान जी भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। आज इस जमाली की रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत इजलास में सबसे पहले 9 आज़ाद अरकान और एक जमात इस्लामी के रुकन से हलफ लिया। आज़ाद अरकान PTI के मफलर पहनकर ऐवान में आए थे। स्पीकर सिंध असेंबली के इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल MQM की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने 9 मुंतखब स्पीकर से हलफ लिया। ऐवान की सदारत संभालते ही उवैस कादिर शाह ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग में पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM के राशिद अली ने 36 वोट हासिल किए। कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा। नामजद वजीर आला और MQM के अली खुर्शीदी और दीगर अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को खराज तहसीन पेश किया। हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कर ली है। सबसे पहले तो मैं आपको और एंथनी नवीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ से इलेक्ट हुए हैं सिंध असेंबली के। आपको ये कुर्सी मिली है, आपकी भी एक बड़ी सियासी जिद्दोजहद है, आपकी पूरे ख़ानदान की। ख़ास तौर पे खुर्शीद अहमद शाह साहब वो 88 में इसी असेंबली में इलेक्ट हुए थे। सिंध असेंबली में वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। वज़ीर आला का इंतखाब पीर के रोज दोपहर 2 बजे सिंध असेंबली में होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी और हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। अवैस कादिर शाह का ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाने का ऐलान। जयाली स्पीकर ने अहदे का हल्फ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के दामाद हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। सबको मिलकर मसाइल हल करने की दावत दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैयद अवैस कादिर शाह ने स्पीकर सिंध असेंबली का हल्फ सिंधी जबान में उठाया। आगा सिराज दुरानी ने नौमुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। गाउन पहनने के बाद अरकान ने अवैस कादिर शाह का डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। नौमुंतखब स्पीकर अवैस शाह ने असेंबली की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान के आइन, असेंबली के कवायद और ज़वाबित, असेंबली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलाऊंगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी। सैयद अवैस कादिर शाह ने कहा कि सिंध असेंबली का स्पीकर बनने पर अल्लाह ताला और सक्खर के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। तारीख में पहली बार सक्खर से स्पीकर बना। मेरे लिए एजाज की बात है कि उस असेंबली का स्पीकर हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। उस असेंबली का स्पीकर हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की, जहां पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे। यही वो नेशनल असेंबली थी जिसमें लियाकत अली खान ने पहली दफा पाकिस्तान का झंडा लहराया था। सैयद अवैस कादिर शाह 12 अक्टूबर 1977 को सक्खर में पैदा हुए। उन्होंने जामशोरो की सिविल मेहरान यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह के दामाद हैं। अवैस कादिर शाह 2013 और 2018 के इंतखाबात में भी कामयाब होकर असेंबली पहुंचे थे। 15 अक्टूबर 2018 को उन्हें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की काबीना में शामिल किया गया। वो सिंध के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट रह चुके हैं। सैयद अवैस कादिर शाह सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी थे। वो तीसरी बार सक्खर से रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं। एंथनी नवीद सिंध असेंबली के पहले मसीही डिप्टी स्पीकर कौमी ज़बान में हल्फ उठाया। एंथनी नवीद ने अपने सियासी करियर का आगाज निचली सतह से किया। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर 2018 से 2023 तक सूबाई असेंबली के रुकन भी रहे। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। नवीद एंथनी ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा
कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा। सिंध असम्बली के नए डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद 1971 में कराची में पैदा हुए। एंथनी नवीद ने गारमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा की सनद हासिल की और सियासत से भी वाबस्तगी रखी। एंथनी नवीद एक सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने निचली सतह से सियासी कैरियर का आगाज किया। वो 2005 से 2010 तक कराची के इलाके जमशेद टाउन UC1 के नायब नाजिम भी रहे। मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एंथनी नवीद 2016 से 2017 तक वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं। नए डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली 2018 से 2023 तक पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई असम्बली के रुकन भी रहे हैं। मखसूस नशस्त पर रुकन असम्बली की हैसियत में एंथनी नवीद सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट के चेयरपर्सन और कायमा कमेटी बराए ख़जाना के रुकन भी रह चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन रेड जोन से सिटी 21 के सीनियर रिपोर्टर को लूट लिया गया। सीनियर रिपोर्टर आज जमाली सिंध असम्बली की कवरेज करके घर जा रहे थे। आज जमाली सदर जैनब मार्केट के सामने खड़े हुए थे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताएगा क्या मामला है ये? आज बिल्कुल देखिए, डिस्ट्रिक्ट साउथ रेड जोन की हदूद में जो है वो सिटी 21 और 24 न्यूज के सीनियर रिपोर्टर आजिज जमाली को जो है वो लूट लिया गया है। सीनियर रिपोर्टर आजिज जमाली जो है वो जो सिंध असम्बली की कवरेज है वो करके घर रवाना हो रहे थे। 6 बजे के करीब ये सिंध असम्बली से कवरेज करके निकल के प्रेस क्लब गया। वहाँ से निकल कर ये जैनब मार्केट के सामने जहाँ पर निजी चैनल भी मौजूद है, बिल्कुल उसके ऑफिस के सामने खड़े हुए थे कि वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान आए हैं। असलहा जो है वो सीनियर सहाफ़ी को दिखाया है और उनका मोबाइल फोन छीन कर जो है वो फरार हुए हैं। जबकि ये वाकया जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो पेश आया है। रेड जोन का ये इलाका है। इसके थोड़ी देर कुछ मिनट बाद ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस मोबाइल गश्त पर पहुंची है। तो सीनियर सहाफ़ी आजिज जमाली ने पुलिस मोबाइल जो थी वहां पर उनसे कहा कि मेरे साथ स्नैचिंग हुई है, मेरा मोबाइल 2 मुसल्लह मुल्जिमान छीन कर ले गए। लेकिन पुलिस मोबाइल जो गश्त पर आई थी उन्होंने कोई ताउन नहीं किया सीनियर सहाफ़ी के साथ, उल्टा ये जवाब दिया कि आप थाने जाके रिपोर्ट कराएं। मदद से साफ इनकार किया उस पुलिस मोबाइल ने। हम देख रहे हैं कि रेड जोन का ये इलाका है, सिक्योरिटी सख्त की भी है सिंध असम्बली की हदूद की तरफ, हदूद में तराफ में। उसके बावजूद सीनियर सहाफ़ी को असले के जोर पर लूट लिया गया है, जिसके ऊपर जो वो DIG साउथ असद रजा ने नोटिस लेकर जो है वो इस पर जो है वो SHO से रब्ता किया है। जी, नोटिस लिया गया है, SHO से रब्ता किया गया है। अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली में कायदे-ए-वान का इंतखाब कल 2 बजे होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए हैं। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते, जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक से वज़ारत आला के लिए हिमायत मांग ली गई है। पीपल्स पार्टी के MQM और आज़ाद अरकान से भी राब्ते जारी हैं। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के सियासी करियर पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। शोरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद अली शाह को सियासत विरासत में मिली, ताहम इन्होंने विरासत को कभी दागदार नहीं होने दिया। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह भी सिंध के वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह 8 नवंबर 1962 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। ये डिग्री सिल्वर मेडलिस्ट एजाज के साथ हासिल की और कायदे आजम स्कॉलरशिप के हकदार करार पाए। मुराद अली शाह ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम्स में दूसरी मास्टर्स डिग्री ली। मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम देने के बाद सियासत में कदम रखा और 2002 में जामशोरो सिंध से बतौर मेंबर सूबाई असम्बली सियासी कैरियर का आगाज किया। सन 2018 में फिर मुंतखब हुए और आब पाशी की वजारत भी पाई। सन 2016 में वजीर आला सिंध मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में कायम अली शाह की जगह इन्हें सूबे का वजीर आला बनाया गया, जिसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद फिर सूबे के सरबरा का ताज भी इन्हीं के सर सजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राब्ता किया था। PTI ने इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। MQM और नून लीग में मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। दोनों जमातों में
वफाकी वजारतों पर कोई बात फाइनल न हो सकी। MQM राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुज़ाकराती कमेटी ने राब्ता कमेटी को लीग की क़यादत से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर की भी शिरकत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सहर कामरान भी MNA बन गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शासिया मरी और नफीसा शाह की जानिब से मखसूस नशिस्तें छोड़ने पर दोनों अरकान असम्बली मुंतखब हुई हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सहर कामरान भी MNA बन गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शासिया मरी और नफीसा शाह की जानिब से मखसूस नशिस्तें छोड़ने पर दोनों अरकान असम्बली मुंतखब हो गई हैं। यहाँ आपको बताएं कि शब बारात के मौके पर भी पार्किंग माफिया ने अवाम को नहीं बख्शा। किच्छी मेमन कब्रिस्तान के बाहर शहरियों से 30 रुपये पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। सिटी 21 न्यूज़ के टीम के पहुंचने पर पार्किंग माफिया कारिंदे गायब हो गए। डिप्टी मेयर का कब्रिस्तानों के बाहर पार्किंग फीस वसूल करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शबीरात के मौके पर भी आवाम को पार्किंग माफिया से निजात न मिली। कच्ची मेमन कब्रिस्तान घास मंडी में अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी के लिए आने वाले शहरियों से 30 रुपए पार्किंग फीस वसूल की गई। शहरी ने कहा कि सिटी 21 के आने पर पार्किंग फीस देने से बच गए, वरना हमसे भी फीस वसूली की जाती। भजन ये तो पार्किंग ली जाती, लेकिन जब से आप आए ना इसकी वजह से बचत हो गई हमारी। जैसे यहाँ पर पूरे एरिया में जो है ना पार्किंग फीस ली जाती है। कच्ची मेमन मरकजी जमात के ओहदेदारान ने पार्किंग फीस लेने वालों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बोले पार्किंग के पैसे लेने वालों से हमारा ताल्लुक नहीं। यहाँ पे जितनी भी पार्किंग होती है ना, पार्किंग के पैसे हमको नहीं मिलते। ये यहीं के लोग होते हैं, मकामी लोग होते हैं, कब्रिस्तान के लोग होते हैं, तो ये लोग इंतजामिया लगाते, इंतजामिया नहीं लगाते। इस पार्किंग से हमारी कमेटी का कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही हमने इसको किया है। ये जो बच्चे हैं मोहल्ले के वो खड़े होते हैं और वो पार्किंग का अरेंजमेंट संभालते हैं, ट्रैफिक संभालते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ ट्रैफिक का कोई निज़ाम होता है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अरेंजमेंट होता है। कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन जाहिद हुसैन का कहना है कि शबीरात के मौके पर कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और लाइटिंग के इंतजाम किए गए। नहीं, हस्बे रिवायत हम लोगों ने जो ना उसी तरीके से सारे इंतजाम किए हुए हैं। लाइटिंग हमारी अपनी है। इसके अलावा आपने गेट पे देखा, एंट्री गेट भी बनाया हुआ है। अंदर पार्किंग वगैरह का कोई इंतजाम, सारी पार्किंग वगैरह का बाहर सेटअप बनाया हुआ है। बाकी सफाई सुथराई हस्बे मामूल हमारे साथ, हमारे तो 12 महीने जो है ना ये काम चलता रहता है। डिप्टी मेयर ने कमिश्नर म्यूनिसिपल KMC को कब्रिस्तान के बाहर पार्किंग फीस वसूल करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SG के अस्पताल में मरीजों की खुराक कीमत में 78 लाख रुपए का खर्चा। अस्पताल के MS डॉक्टर जफर ने 2 माह में 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए। खुद बुद करके 1 माह में 30 लाख की इजाफी बिलिंग कर दी गई। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर सेहत की जानिब से हुक्म के बावजूद तहकीकात न कराई गई। MS डॉक्टर जफर सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। कराची वालों की गैस बहरान से जान ना छूट सकी। कोरंगी बल्दिया टाउन, न्यू कराची लयारी के मकीन खवार, कोरंगी के आवंसी के मकीन 1 साल से गैस की फराहमी से महरूम है। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। आयमा खान की रिपोर्ट। गैस बहरान से शहरियों का पीछा ना छूट सका। कराची में गैस की बिला तातुल फरहामी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। कोरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, न्यू कराची लियारी में गैस की तवील लोड शेडिंग। कोरंगी 51C के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से गैस से महरूम। इलाका मकीनों का कहना है कि होशुबा महंगाई में होटलों से खाना और नाश्ता मंगवाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। मजबूरन लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता है। जब आ रही होती इतनी स्लो आती है और बिल इतने आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिससे अब गरीब आवाम ना बहुत परेशान है। हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये करना पड़ता है। और ख़ास करके इफ्तारी और सहरी में तो बहुत परेशानी होती है। अब आगे देखें रमज़ान, फिर यही मसला शुरू होगा। तीनों टाइम हमारा बधासर नाश्ता आ रहा है, जिसमें तो तकरीबन 200 रुपये गरीब आदमी की सैलरी तकरीबन 22,000 रुपये, कहीं 25,000 रुपये, कहीं 28,000 रुपये। तो इसमें गरीब आवाम क्या करेगी। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21। मुल्क के निज़ाम अशराफिया के हाथ में है। वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का इतराफ़ कहा। अक्सरियत की ख्वाहिश के मुताबिक जिनाह के तस्वुर पर पाकिस्तान नहीं चल रहा। इनफरादी तौर पर कोशिशें हो रही हैं। मज़ीद जानेंगे फरहान खान की रिपोर्ट में।
निगरां हुकूमत का मजदूरों को हकूक ना मिलने पर बड़ा रद्द अमल। अहमद शाह कहते हैं जिन्ना के तसव्वुर पर पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान लेबर एकेडमी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात का कहना था कि आज के मजदूर की हालत देखकर अफसोस होता है। इस लेबर यूनियन को, ट्रेड यूनियन को, मजदूरों को कभी ऑन नहीं किया स्टेट ने, कभी हुकूमतों ने इसको ऑन नहीं किया। हुकूमतों के ज़्यादातर जो इंटरेस्ट रहे वो सरमाएदार तबके के साथ रहे। इलेक्शन में फंडिंग भी वही प्रोवाइड करते हैं। अहमद शाह सरमायादार तबके को अपनी सोच तब्दील करना होगी। जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इनकी औलादों को शर्मिंदा होना चाहिए। मेहनत तो अजमत की अलामत है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। वी आर प्राउड कि हम उस क्लास का हिस्सा हैं कि जिसने कोई बेईमानी नहीं की थी, करप्शन नहीं की थी, किसी के हाशिया बरदार नहीं थे, उनकी औलादें हैं। शर्मिंदा तो वो हों कि जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, और जिनको शर्मिंदा होना चाहिए कि जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तकरीब के इख्तिताम पर निगरां वजीर इत्तलात ने तरबियती नशिस्त पर शिरकत करने वालों में इस्नाद भी तकसीम किए। कैमरामैन शकील खान के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची के फलाही इदारों को गाड़ियों और मशीनों का तोहफा। हुकूमत ने मुख्तलिफ फलाही इदारों को एक बस, 7 हाई रूफ और जदीद एक्सरे मशीन तोहफे में दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। कराची के फलाही इदारों को गाड़ियों और मशीनों का तोहफा। कराची में जापानी कौंसल खाने के नुमाइंदे काजो नूरी मासोदा ने मीडिया नुमाइंदों के हमरा फलाही इदारों का दौरा किया, जहां उन्होंने जापानी अवाम की जानिब से मुख्तलिफ अशिया अतिया की। क्लिफ्टन में बहबूद के मरकज पर एक्सरे मशीन दी गई। कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर में बस का तोहफा दिया गया, जबकि कारवान हयात के माड़ी में 7 हाई रूफ दी गई। जापानी सफारतकार ने बताया कि पाकिस्तान में अवाम की मदद के लिए पेश हैं। In Pakistan there is many mental health issues, but the special hospitals for the mental issue is बहुत कम है, तो इसकी वजह से we consulate Japan the 7 big खिदमत किया। कारवान हयात के जाहिद फजल का कहना था कि जापानी मदद से इनके काम में आसानी होगी। हमने जो 2015 में शुरू किया उसको एक्सपैंड करने में और हमारी रीच बढ़ाने में ये जो तोहफा है जापानीज़ गवर्नमेंट का और हमारी जापानीज़ काउंसलेट का, उसने एक बड़ा मेजर रोल अदा किया है कि हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कैंप्स में पाबंदी से जाता है, रेगुलर जाता है, डेली कैंप्स करते हैं। महीने में हम 50 कैंप्स कर रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ तब बहुत कम कैंप्स थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और जापान के सफारती ताल्लुकात 7 दहाई पर मुश्तमिल हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत हो रहे हैं। जावेद इकबाल, सिटी 21।